क्या मीलों दूर बैठे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और अमेरिका के बीच डील नहीं होने दी? नेतन्याहू के सिर्फ एक फोन कॉल ने पाकिस्तान की सारी मेहनत पर क्या पानी फेर दिया? ये सवाल ईरानी टीवी चैनल के एक दावे के बाद उठ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री को कोट करते हुए दावा किया गया कि नेतन्याहू ने दोनों देशों के बीच में डील नहीं होने दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि मीटिंग के दौरान नेतन्याहू ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को कॉल किया था। इस कॉल से अमेरिका ईरान बातचीत से ध्यान हट गया और इजराइल के फायदों की तरफ चला गया। अमेरिका ने बातचीत की टेबल पर वो हासिल करने की कोशिश की जो वो युद्ध से हासिल नहीं कर सकता था। इसके बाद अराक्ची ने कहा कि अमेरिका को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जो वो चाहता है। 47 सालों में सबसे हाई लेवल की बातचीत में ईरान ने अमेरिका के साथ ईमानदारी से युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की, लेकिन जब समझौता होने ही वाला था तब अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा शर्तें रखी गईं। बार बार नियम बदले गए और अंत में नाकाबंदी यानी ब्लॉकेट का फैसला लिया गया। इससे साफ है कि कोई सबक नहीं सीखा गया। अच्छा व्यवहार का जवाब अच्छा व्यवहार होता है, दुश्मनी का जवाब दुश्मनी ही होता है। 11 अप्रैल को पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच में मीटिंग हुई थी। मीटिंग 20-21 घंटे तक चली, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अलग अलग बयानों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और न्यूक्लियर मटेरियल पर डील फंस गई। वैसे अराक्ची के मुताबिक नेतन्याहू का फोन कॉल भी डील न हो पाने की एक बड़ी वजह रहा। फील्ड इस्लामिक टॉक्स के बाद अमेरिका अब हॉर्मुज पर नाकाबंदी कर रहा है। अमेरिकी सेना ने लिखा कि यूएस सेंट्रल कमांड की सेनाएं 13 अप्रैल को ईरान के पोर्ट्स में आने जाने वाले सभी समुद्री जहाजों पर रोक लगाना शुरू करेंगी। ये कदम राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद लिया जा रहा है। ये रोक सभी देशों के जहाजों पर समान रूप से लागू होगा, लेकिन जो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गैर ईरानी बंदरगाहों तक जा रहे हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा। रास्ता बंद करने का नियम सिर्फ उन्हीं शिप्स के लिए है जो ईरान आ या फिर वहां से जा रही हैं। दूसरे देशों को जाने वाली शिप्स को नहीं रोका जाएगा। नाकाबंदी की धमकी पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। 12 अप्रैल की रात लिखा था कि अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने जाने वाली सभी जहाजों को रोकने का काम शुरू करेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में उन सभी जहाजों को रोका जाएगा जिन्होंने ईरान को टोल दिया है। जो जहाज ईरान को पैसे देंगे उन्हें समुद्र में सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। हॉर्मुज में ईरानियों ने जो माइन बिछाई है हम उसे भी हटाना शुरू करेंगे। इस एक्शन से अमेरिका ईरान की इकोनॉमी को तोड़ना चाहता है। अब बात उन बयानों पर करते हैं जो बैठक के बाद दिए गए दोनों देशों की तरफ से। ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि कई मुद्दों पर बात आगे बढ़ी, लेकिन 2 या 3 खास बातों पर मतभेद बने रहे। आखिरकार बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। ईरान को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपने तरीके इस्तेमाल करते रहना चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए ज्यादा बुरी खबर है, ना कि अमेरिका के लिए। इसीलिए हम किसी समझौते पर पहुंचे बिना ही अमेरिका वापस जा रहे हैं। उन्होंने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। ये अमेरिका की तरफ से बयान आया। इस मीटिंग में इजराइल का कोई डेलीगेट फिजिकली प्रेजेंट नहीं था, लेकिन अराक्ची का दावा है कि बेंजामिन के फोन कॉल ने बात को बिगाड़ दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप।